नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स योगी में स्वागत है। हमारा आज का चैप्टर है टाइम एंड वर्क। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बारीकियों को समझेंगे, जहां सवालों को सरल तरीके से कम समय में हल करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, यह दो फार्मूला और एक कंडीशन पे बेस्ड है। पहला फार्मूला है वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। इसका मतलब हुआ कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। इसका मतलब ये हुआ जो टोटल कार्य होता है, क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता और उसके द्वारा लिए गए समय के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक आदमी एक दिन में 2 टोकरी बनाता है, तो 3 दिन में कितनी टोकरी बनाएगा? एक आदमी एक दिन में 2 टोकरी, तो आदमी की इफिशियंसी क्या हो गई, क्षमता क्या हो गई? 2। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो 3 दिन में कितनी टोकरी बनाएगा? तो 3 दिन ये क्या हो गया, टाइम हो गया। कितना? 3 दिन। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कितनी टोकरी बनाएगा। कितनी टोकरी बनाएगा वो क्या हो गया, वर्क, जो हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला में क्या लिखा है, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। तो कितनी टोकरी बनाएगा, चलिए करते हैं इसके। वर्क बराबर टाइम क्या है हमारा, 3 दिन, तो 3, और इफिशियंसी क्या है, 2 टोकरी पर डे, तो 2, 3 इंटू 2 बराबर 6 टोकरी बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन है इफिशियंसी टाइम का रिवर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ जिस व्यक्ति की इफिशियंसी या कार्य क्षमता ज़्यादा है उसे काम को करने में कम समय लगेगा, और सेम उसी कार्य को जिस व्यक्ति की इफिशियंसी और क्षमता कम है उसे ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कम इफिशियंसी तो ज़्यादा समय, ज़्यादा इफिशियंसी तो कम समय। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए और बी 2 आदमी हैं, एक की बी से दुगनी इफिशियंसी है, दुगनी इफिशियंसी है। मान लीजिए यहाँ ए है, दूसरा क्या है, बी है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक तो बोल रहा है जो ए की इफिशियंसी है बी से दुगनी है। मान लीजिए बी की इफिशियंसी 1 है, तो इससे दुगनी ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2। तो दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कंडीशन, इफिशियंसी टाइम का रिवर्स होता है। जो इनके द्वारा लिया गया समय है, इफिशियंसी है, उसका रिवर्स क्या होगा, टाइम। तो चलिए रिवर्स कर दीजिए। इसको टाइम कितना लगेगा, ए को 1 और बी को 2, हो गया ना। इफिशियंसी टाइम का रिवर्स, इफिशियंसी ज़्यादा तो कम समय, इफिशियंसी कम तो ज़्यादा समय। दूसरा फार्मूला है m1d1h1 अपान w1r1 बराबर m2d2h2 अपान w2r2, जहाँ m1 और m2 क्या है, आदमी या मैन, d1 और d2 ये क्या है, दिन या डे, h1 और h2 क्या है, एक दिन में काम में लिया गया घंटा, w1 और w2 दोनों परिस्थितियों में किया गया काम है, r1 और r2 काम के लिए दिया गया रुपया है या पैसा है। चलिए इस फार्मूला को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी 24 दिन में बनाते हैं। तो कंडीशन, पहले कंडीशन के लिए क्या बोला है, 12 आदमी यानी m1, 6 घंटे मतलब h1, 460 कुर्सी बनाते हैं मतलब w1, और 24 दिनों में बनाते हैं क्या है, d1। तो 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सी बनाएंगे? तो यहाँ क्या है, m2 18, h2 8 और d2 36। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होगा यहाँ, m1 इंटू d1 इंटू h1 को बटे w1 बराबर m2
इंटू D2 इंटू H2 अपन W2। कई लोगों को लग रहा होगा कि R1 R2 छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि हमारा जो प्रश्न है उसमें रुपये का कहीं जिक्र नहीं है। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। M1 की वैल्यू क्या है, 12 आदमी, तो 12। पहली कंडीशन में दिन कितना लगता है, 24, तो D1 कितना हो गया, 24। पहली कंडीशन में घंटे कितने लगते हैं, 6 घंटे, तो H1 कितना हो गया, 6। पहली कंडीशन में कितना काम होता है, 460 कुर्सी बनाते हैं, तो W1 क्या हो गया, 460। चलिए दूसरी कंडीशन पे, दूसरी कंडीशन में कितने आदमी काम करते हैं, 18, तो M2 क्या हो गया, 18। कितना दिन लगता है, 36 दिन, तो D2 कितना हो गया, 36। कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 8 घंटे, तो H2 क्या हो गया, 8। और क्या पूछ रहा है, कितनी कुर्सी बनाएगा, मतलब W2 हमको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको आगे W2 को इधर ले आते हैं, इसको ऊपर रहने देते हैं, 18 गुणे 36 गुणे 8, और जो 460 इधर नीचे था वो इधर ऊपर आ जाएगा, 460। अब 12 को 12, 24 और 6 को नीचे ले आते हैं, 12 गुणे 24 गुणे 6। चलिए इसे कट करते हैं, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। अब ये 3 से 3 काट दो, 6 एकम 6, 36 18, बचा क्या, 3 और 460। इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू 36 18 की 8 हासिल आई 1, 4 3 12 1 13, 13 और 0 का 0 आ गया। आंसर क्या आया, 1380 टोकरी बनाएगा। ये क्या है हमारा आंसर। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिनों में। ये क्या हो गया, इन दोनों के द्वारा लिया गया टाइम है। ठीक, अब क्या करेंगे, 40 और 60 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो लघुत्तम लेने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो डिजिट बड़ी हो उसका टेबल पढ़ेंगे। तो चलिए अपन 60 का टेबल पढ़ते हैं, 60 एकम 60, 60 से जाएगा कट जाएगा, लेकिन 40 से नहीं कटेगा। चलिए 60 दूनी 120, हाँ देखिए 120 40 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 120। ये क्या हो गया हमारा 120, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या है, टोटल काम कितना हो गया 120, और ये पूरा काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो एक दिन की इफिशियंसी या एक दिन की कार्यक्षमता ज्ञात करते हैं। तो चलिए 120 में 40 का भाग देंगे तो आ जाएगा ना इफिशियंसी। चलिए ज्ञात करते हैं, 120 बटे 40 तो कितना आएगा, 4 तिया 12। एक की इफिशियंसी क्या आ गई, 3, मतलब ये 3 काम एक दिन में करता है। बी की इफिशियंसी के लिए 120 बटे 60 करते हैं, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया, मतलब ये 2 काम एक दिन में करता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो पहले इन दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं। चलिए तो 3 + 2 = 5, इन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 5। तो टोटल काम कितना है 120। 120 को काम को करने में कितना समय लेंगे, 120 भागे 5, तो कितना आएगा 24 डेज। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए 24 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, तो ए प्लस बी कितने दिन लेते हैं, 15 दिन। बी अकेला इस काम को 20 दिनों में कर सकता है,
बी कितने दिनों में करता है? 20 दिन। ये क्या हो गया? दोनों द्वारा लिया गया समय होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 20। चलिए 20 का टेबल पढ़ते हैं। 20 का 20, 20 दूनी 40, 40 दोनों से कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 20 तियाँ 60, 60 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आया हमारा? 60। ये 60 क्या है? टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम इनकी एक दिन की इफिशियंसी निकालते हैं। तो चलिए ए और बी की एक दिन की इफिशियंसी निकालते हैं। तो 60 भागे 15 तो कितना आया? 15 चौके 60। ए और बी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी आई? 4। एक दिन की इफिशियंसी, इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन में कितना काम करेगा? तो कितना काम? 4 काम। चलिए बी की एक दिन की इफिशियंसी निकालते हैं। 60 भागे 20, 20 तियाँ 60, कितना आया? 3। मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे? बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? चलिए देखिए, यहाँ जो 4 इफिशियंसी है किसकी है? ए और बी दोनों की, और बी अकेले की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो ए की इफिशियंसी ज्ञात करने के लिए ए प्लस बी में माइनस बी कर देंगे, मतलब बी को घटा देंगे, तो ए की आ जाएगी इफिशियंसी। चलिए 4 में से 3 घटाते हैं, कितना आया? 1। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आई? 1। मतलब ए एक दिन में 1 काम करता है। तो 60 काम कितने दिन में करेगा? जब एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम के लिए 60/1 कर सकते हैं, मतलब 60 दिन में करेगा भाई पूरा काम। ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है? 72 दिनों में। बी और सी 120 दिनों में। ए और सी 90 दिनों में। ये क्या आ गया? सबके द्वारा लिया गया समय, टाइम। अब एलसीएम लेते हैं तीनों का। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जो बड़ी डिजिट होती है उसका टेबल पढ़ते हैं। तो बड़ी डिजिट क्या है? 120। देखिए 12 दूनी 24, 240, 240 तीनों से नहीं कटेगा। भारतीय 36, 360, 360 तीनों से कट जाएगा, तो एलसीएम का आएगा 360। ये क्या हो गया? 360 टोटल वर्क। अब इफिशियंसी निकालते हैं। जब ए और बी 72 काम एक दिन में करते हैं तो 360 काम कितने दिनों में करेंगे? 360 भागे 72, कितना आया इफिशियंसी इसकी एक दिन की? 5। मतलब 5 काम एक दिन में करते हैं लोग। बी और सी 120 दिन लेते हैं तो 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 360 भागे 120, बात यहाँ 36, कितना है? 3। ए और सी की इफिशियंसी 960 भागे 360 भागे 90, कितना है? 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों की इफिशियंसी जोड़ लेते हैं, कितना आएगा? एक दिन की इफिशियंसी 5 3 8 4 12, इफिशियंसी कितनी आ गई? टोटल 12। लेकिन देखिए यहाँ ये ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, इन सब का टोटल इफिशियंसी कितना है? 12। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। जब 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 12/2 बराबर 6। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। ये आ गई इफिशियंसी। तो 360 काम कितने दिन में करेंगे? 360 भागे 6, कितना टाइम लगेगा? 6 6 36, मतलब 60 डेज। ये आ गया आंसर, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
ए किसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कितने दिन में काम करता है 8, बी कितने दिन में काम करता है 12, ए, बी और सी कितने दिन में काम करते हैं, ए, बी और सी कितने दिन में 4। टाइम क्या हो गया, तीनों द्वारा लिया, ये टाइम हो गया। अब चलिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। सबसे बड़ी डिजिट क्या है भाई 12, तो चलिए 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 12 12 दूनी 24, 24 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आया 24। ये क्या हो गया टोटल वर्क। जब टोटल वर्क पता चल गया और तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 24 भागे 8, तो 8 3 24। बी की एफिशिएंसी 24 भागे 12, तो 12 दूनी 24, 2। ए, बी और सी की एफिशिएंसी 24 भागे 4, 4 छंग 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए यहाँ क्या है, हमको ए, बी और सी की एफिशिएंसी पता है एक दिन की कितनी है 6, और ए और बी की एफिशिएंसी पता है 3 और 2, तो ए, बी और सी से ए, बी घटा देंगे तो सी की एफिशिएंसी ज्ञात हो जाएगी। चलिए करते हैं, 6 माइनस क्या है ये, ए बी क्या है, ए की एफिशिएंसी क्या है 3, बी की एफिशिएंसी क्या है 2, तो 6 माइनस 5 बराबर 1। सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 1, मतलब सी एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल काम कितना है 24। 24 काम कितने दिन में करेगा, 24 काम के लिए 24/1 या 24 दिन। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी इसी काम को 18 दिनों में, ये क्या हो गया दोनों के द्वारा लिया गया समय है। चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। बड़ी डिजिट क्या है 18, इसका टेबल पढ़ते हैं। 18 दूनी 36, 36 क्या है दोनों से कट जाएगा, तो एलसीएम क्या आया 36। ये क्या हो गया वर्क। तो एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी क्या होगी 36 भागे 12, बात यहाँ 36। बी की एफिशिएंसी क्या होगी 36 भागे 18, 18 दूनी 36। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी क्या आया 3 + 2 बराबर 5। जब वो दोनों एक साथ 2 दिन तक काम करेंगे तो 2 दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 5 × 2 बराबर 10 काम। तो 2 दिन बाद कितना काम बचा, टोटल काम कितना है 36, तो 36 में से 10 घटा दिए तो काम कितना बचा 26। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं तब ए चला जाता है, मतलब शुरू के 2 दिन ए और बी दोनों काम करते हैं और 2 दिन बाद ए चला जाता है, बाकी काम को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 2 दिन बाद बाकी काम कितना आया 26, और बी की एफिशिएंसी क्या है 2। जब एक काम 2 काम एक दिन में करता है तो 26 काम कितने दिन में करेगा बी, 26 भागे 2 बराबर 13 दिन। ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है,
फिर वह बी को बुलाकर शेष काम 3 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा। सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम का 4/5 भाग, कितना भाग, 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 20। जब 4/5 भाग 20 दिनों में पूरा करता है तो पूरा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पूरा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा ज्ञात करने के लिए 20 में जो 4/5 है ना, इसको उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 5/4 गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 बराबर 25 दिनों में पूरा करेगा ये पूरा काम। अब फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम 3 दिनों में पूरा करता है। मतलब वो 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर लेता है, उसके बाद जो काम बचता है उसके लिए वो बी को बुलाता है। तो शेष काम कितना हुआ भाई, कोई भी काम होता है पूरे कंप्लीट काम को एक मानते हैं, तो एक में से उसने 4/5 भाग कर लिया, तो काम कितना बचा, इसको ले लो 5 - 4/5, इसका एलसीएम लिए तो इतना आएगा, काम कितना बचा टोटल 1/5। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेष काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, मतलब जो 1/5 भाग है उसको ए और बी मिलकर 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी कितना भाग, 1/5 भाग कितने दिनों में, 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे ये लोग, 3 में 1/5 का उल्टा करके गुणा कर देंगे 15 दिन में। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए पूरा काम 25 दिन में, बी पूरा काम सॉरी ए प्लस बी पूरा काम 15 दिन में। तो बड़ी डिजिट का टेबल पढ़ते हैं। तो 25 दूनी 50, दोनों से नहीं कटेगा, 25 तियाँ 75, तो एलसीएम का आया 75 जो दोनों से कट जाएगा। अब दोनों की इफिशिएंसी निकालते हैं। ए की इफिशिएंसी 25 तियाँ 75, 3 आया। ए प्लस बी की इफिशिएंसी 15 - 75 कितना है 5। तो क्वेश्चन क्या बोला, बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ ए प्लस बी की इफिशिएंसी 5 है, ए की इफिशिएंसी 3 है, तो बी की इफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए 5 - 3 कर लेंगे। भाई ए प्लस बी की इफिशिएंसी है 5 और ए की इफिशिएंसी 3, तो ए प्लस बी में ए की इफिशिएंसी घटा देंगे तो आ जाएगा अपनी बी की इफिशिएंसी। तो बी की इफिशिएंसी कितनी आई 2, और टोटल काम कितना है 75। तो 75 काम को करने में कितना समय लगेगा, जब बी एक दिन में 2 काम करता है तो 75 काम करेगा, 75/2 बराबर 37.5 दिन में। ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और इसके बाद बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। बताइए सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमेश काम को 20 दिन में, रहमान 25 दिन में। ये क्या हो गया टाइम। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। बड़ी डिजिट क्या है 25, 25 का टेबल पढ़ते हैं। 25 दूनी 50 नहीं कटेगा दोनों से, 25 तिया 75 दोनों से नहीं कटेगा, 25 चौके 100, 100 दोनों से कट जाएगा। तो एलसीएम क्या आया हमारा 100। ये क्या हो गया टोटल वर्क। दोनों की इफिशिएंसी निकालते हैं। रमेश की इफिशिएंसी 100/20, 20 पंचे 100, 100 5 आया। रहमान की इफिशिएंसी 100/25, 25 चौके 100 कितना है 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, मतलब दोनों साथ में 10 दिनों तक काम करते हैं। तो इनकी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन की इफिशिएंसी 5 4 9, ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं।
यानी इन दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की 9 है। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? तो 9 गुणे 10 बराबर 90 काम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसके बाद बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं और शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। ये लोग 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते हैं, तो 10 दिन बाद शेष काम कितना होगा? टोटल काम कितना है? 100। अब इनने 90 काम कर दिया, तो 10 दिन बाद शेष काम कितना होगा? 100 माइनस 90 बराबर 10 काम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुरेश शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। जब शेष काम कितना है? 10 काम को सुरेश कितने दिन में पूरा करता है? 3 दिन में। तो सुरेश का एक दिन में काम करने की क्षमता या एफिशिएंसी कितनी होगी? 10/3। भाई शेष काम कितना है? 10, उसको 3 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10/3। अब क्वेश्चन बोल रहा है सुरेश अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जब एक दिन में 10/3 काम करता है, तो पूरा काम कितना है? 100 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 100 भागे 10/3 या 100, ऐसा हो सकता है ना? 10 से 10 काट दो, कितना दिन लेगा? 30 दिन। मतलब सुरेश पूरे काम को 30 दिन में पूरा करेगा। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 2/5 भाग 6 दिन में, ए 2/5 भाग कितने दिन में? 6 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिनों में? तो पूरा भाग कितने दिनों में? तो 6 गुणे इसको उल्टा कर गुणा कर देंगे, 5/2, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 15 दिन। पूरा भाग 15 दिन में काटेगा। उसी प्रकार बी 1/3 भाग 10 दिन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी कितना भाग? 1/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो बी पूरा भाग कितने दिन में काटेगा? इसके लिए 10 में 1/3 को उल्टा करके गुणा कर देंगे, बराबर 30 दिन में भी पूरा भाग 30 दिन में काटेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग कितने दिन में काटेंगे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए पूरा भाग 15 दिन में काटता है, बी पूरा भाग 30 दिन में काटता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं। बड़ी डिजिट क्या है? 30। तो 30 में दोनों का भाग चला जाएगा, तो एलसीएम क्या आया हमारा? 30। अब दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। एक की एफिशिएंसी 30 भागे 15, तो कितना है? 15 दूनी 30। बी की एफिशिएंसी 30 भागे 30, तो मतलब 1 आया। तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितना आया? 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में काटेंगे? तो टोटल काम कितना है? 30। अब 30 का 4/5 भाग कितना होगा? 30 गुणे 4/5, तो कर देते हैं 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 छक्को 24। पूरा भाग कितना हो गया? सॉरी 4/5 भाग कितना हो गया? 30 का 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी 4/5 भाग कितने दिनों में काटेंगे? ए और बी मिलकर एक दिन में कितना भाग काटते हैं? 3 भाग। तो 24 भाग कितने दिन में काटेंगे? 24/3, 3 8 24, कितना है? 8 दिन। मतलब ए और बी मिलकर पूरा जमीन को 8 दिन में काटेंगे। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अजीत किसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में कर सकता है, सुजीत उसी काम का 1/6 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों इकट्ठे काम करें और 180 रुपये मिले, तो इसमें अजीत को क्या मिलेगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अजीत कितना? 1/4 भाग कितने दिन में? 3 दिन में। जब 3 दिन में 1/4 भाग, तो पूरा भाग के लिए 3 में 1/4 को उल्टा कर गुणा कर देंगे, 4/1। पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। सुजीत 1/6 भाग 4 दिन में, 1/6 भाग कितने दिन में? 4 दिन में। तो पूरा भाग 4 में 1/6 को उल्टा करके गुणा,
24 दिनों में पूरा करेगा। सुजीत पूरा काम 24 दिनों में पूरा करता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों इकट्ठे काम करें और 180 रुपये मिलता है, तो इसमें अजीत को क्या मिलेगा। चलिए लिखते हैं, अजीत सुजीत। अजीत 12 दिन पूरा कर रहा है, सुजीत 24 दिन में पूरा कर रहा है। ये इनके द्वारा लिया गया टाइम है। तो इनके टाइम का रेशियो कितना आया, 12-24, मतलब 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। टाइम का रेशियो क्या है इनका, 1/2 या 1:2। तो हमारा कंडीशन बोलता है जो टाइम होता है इफिशिएंसी का रिवर्स होता है, मतलब जिसने ज़्यादा टाइम लिया उसकी इफिशिएंसी कम है, जिसने कम टाइम लिया उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है। तो दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी, क्वेश्चन क्या, अपना कंडीशन क्या है, इफिशिएंसी टाइम का रिवर्स होता है। तो चलिए रिवर्स कर दीजिए इसको। तो अजीत की इफिशिएंसी क्या आ गई 2 और सुजीत की इफिशिएंसी क्या आ गई 1। अब क्या बोल रहा है, 180 रुपये मिले तो अजीत को क्या मिलेगा, मतलब अजीत एक दिन में काम का 2 हिस्सा और सुजीत काम का 1 हिस्सा करता है। अगर अजीत की इफिशिएंसी 2, सुजीत की इफिशिएंसी 1, तो पूरा काम अगर 3 है तो इसमें 2 काम अजीत करेगा, सुजीत 1 काम करेगा। तो क्या बोल रहा है, 180 रुपये में अजीत को कितना मिलेगा। तो अजीत का हिस्सा होगा 180 गुणे, अजीत और सुजीत का रेशियो कितना है 2 और 1, तो टोटल कितना हो गया पार्ट 3। और सुजीत को कितना, सुजीत का पार्ट क्या है, उसका रेशियो कितना है 2, तो 2, 3 पार्ट में से 2 पार्ट सुजीत का है। तो 180 गुणे 2/3 कर दीजिए, 3 6 18 और 6 दूने 12, 120। अजीत का हिस्सा क्या आ गया 120 रुपये। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए किसी काम को 6 दिनों में खत्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों साथ काम करें और साथ खत्म करें तो ए कितना काम करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में काम पूरा करता है 6 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है पूरा खत्म 12 दिनों में। इनके द्वारा लिया गया टाइम क्या है 6 और 12। इनके टाइम का अनुपात क्या होगा 6/12, मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12। इनके द्वारा लिया गया समय का रेशियो क्या होगा 1/2 या 1:2। तो दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी। टाइम एंड वर्क में एक कंडीशन है, जो लिया गया समय होता है वो कार्य क्षमता या इफिशिएंसी का उल्टा होता है। मतलब जिसने कम समय लिया उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा, जिसने ज़्यादा समय लिया उसकी इफिशिएंसी कम। तो दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी, रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि टाइम इफिशिएंसी का रिवर्स होता है। तो ए की इफिशिएंसी कितनी आई 2, बी की इफिशिएंसी कितनी आई 1। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि दोनों साथ काम करें तो एक कितना काम करेगा। भाई जितना भी काम होगा उसका 2 हिस्सा कितना कौन करेगा ए, 1 हिस्सा कौन करेगा बी। तो टोटल काम कितना हो गया 2 + 1 मतलब 3, और एक कितना पार्ट करता है 2, मतलब कुल 3 पार्ट में 2 पार्ट ए करता है। तो ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा 2/3। ये हो गया आंसर।